Upar Unplugged. Hello and welcome to Upar Unplugged, Season 2, Episode 5. I am Divya, your host, and today we have someone who is very famous, very popular in Surat, and he is known for cycling. He is one of the best cyclists in Surat, and I welcome him. Welcome, sir. His name is Mr. Anil Maradia, and let's hear out from him. Thank you. सो सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत सारे ग्रुप्स चलाते हैं सूरत में और आप बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं साइकिलिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुडोज फॉर दैट. बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप किस तरह से लोगों की हेल्थ के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी पे और एनवायरनमेंट पे भी एक ही साथ में काम कर रहे हैं. सो सर मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे. मुझे जानना था कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने स्टार्ट कैसे किया, ये आइडिया कहाँ से आया? ये बहुत लंबी स्टोरी है. पहले सबसे थैंक यू कि आपने मुझे एक मौका दिया आपकी एक स्क्रीन पर आने का. तो मेरी जो जर्नी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले मैं जिम करता था, बॉडी बिल्डिंग करता था. तो मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ. वो टाइम पे मुझे सिर्फ जिम का शौक था. दिन में 2-2 घंटे जिम पे मुझको स्पेंड करना अच्छा लगता था. क्योंकि वो जिम के साथ मुझे ये लगा कि मेरी बॉडी में स्टिफनेस काफ़ी बढ़ने लग गया था. तो मैं डॉक्टर रितेश पटेल के पास गया दिखाने के लिए. तो नी पे मेरा पेन हो रहा था. तो उससे बोला कि यदि यही हाल रहा तो 3-4 साल में नी रिप्लेस करने पड़ेंगे. ओके. तो वो टाइम पे नी रिप्लेसमेंट इतना इजी नहीं था जितना अभी दिख रहा है. तो मैंने सोचा कि यार ये बहुत मतलब बड़ी बात हो जाएगी. मारवाड़ी बंदा कैलकुलेशन गिना कि 3-4 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा और अब ये नी रिप्लेसमेंट में तो बहुत बड़ी बात थी. हाँ. तो मैंने सर क्या कर सकते हैं. बोला कि काम का साइकिलिंग चालू कर दो, हो सकता है 2-5 साल नी रिप्लेसमेंट और चल जाएगा. अच्छा. तो मैं साइकिल तो कौन सा मतलब घर पे कोई स्टैटिक साइकिल जिसका आप घर पे रह के साइकिल कर सकते हो. हाँ. क्योंकि आप लोड नहीं ले सकते नी पे. ओके. तो मैंने सोचा कि नहीं वो खर्चा बढ़ जाएगा. तो मैं काम का मेरी बेटी की साइकिल पड़ी है जो स्कूल लेके जाता था कभी. हाँ. तो उसको रिपेयर के चला. बोला हाँ वो चला, लेकिन उसको ब्रिज पे मत चढ़ना, आपको पुश नहीं करना है. अच्छा. तो ठीक है, डील डन हो गई और मैं वो टाइम से साइकिलिंग स्टार्ट किया. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा. 10-12 किलोमीटर साइकिलिंग करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और नी पे मुझे अच्छे से लग गया. तो उसके बाद में मैंने सोचा कि जब नी एक साइकिलिंग से नी में इतना बेनिफिट हो सकता है तो पूरी बॉडी में कितना होगा, कितना बेनिफिट होगा. Right. तब जाके मेरी साइकिल की शुरुआत हुई थी मेरी. ओह दैट्स नाइस. सो आई थिंक जिम आजकल बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा से ही है मगर अब बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन. मतलब जिम का क्रेज़, लोगों को जिम जाना पसंद है एंड दे शो ऑफ कि ओके मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे 2 घंटे जिम में, जैसे आपने बोला. मगर ये स्टिफनेस बॉडी में आती ही है जिम की वजह से. एक्चुअली क्या था कि जब हम जिम करते थे तो वो टाइम ऐसा था कि हमारे पे इतना नॉलेज नहीं था जैसे हाँ. आजकल सब लोग प्री और पोस्ट स्ट्रेचिंग होना चाहिए, हाँ. वार्म अप होना चाहिए. तो शायद वो टाइम पे लोगों पर नॉलेज था, हमारे पास नहीं होगा. ओके. तो हम कैसे थे कि सिर्फ जिम में जाके बॉडी बना, जैसे सलमान खान जैसी बॉडी बना दी, 15-16 इंच की बाइसेप बना दिए थे. हाँ. तो कैसा रहता है जैसे आप 120 kg मारे तो हम भी 120 kg बेंच मारेंगे. तो वो टाइप एक जो ट्रेंड था. तो जो लोग जिम करते उनके लिए एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि देखा देखी ना करें. सही बात है. आपको बॉडी कितना लोड ले सकता है उतना लो. उसके साथ में प्री और पोस्ट स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो वो टाइम मुझे पता नहीं था. उसकी जब मुझे स्टिफनेस बढ़ गया था. लेकिन जिम के जो बेनिफिट्स थे उससे ज़्यादा बेनिफिट्स मुझे साइकिल में दिखे. वाओ. मुझे याद है कि मुझे इतने साल में कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती और मेरी नींद 5 घंटे की, इसके बाद भी मैं हमेशा फ्रेश रहता हूँ. तो अच्छा. साइकिल के बहुत सारे बेनिफिट्स थे जो जिम में मुझे नहीं दिखे. डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि साइकिलिंग एक ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी पे वर्क हो ही रहा है जस्ट बाय साइकिलिंग. एंड आई थिंक मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि साइकिलिंग इज मच बेटर देन जिमिंग. आई डोंट नो. साइकिल जो है वो कार्डियो एक्सरसाइज है जिसमें आपको कुछ ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है. हाँ. इजी पेडलिंग करते हो हाँ. और आपको पूरी बॉडी में फिटनेस आता है. राइट. क्योंकि आपका लेग इस पे काम कर रहे हैं. तो बॉडी के मैक्सिमम जो मसल्स है वो लोअर बॉडी पर है. हमारी बड़ी बड़ी जो मसल्स है, हाँ, हैमस्ट्रिंग की है या थाइस की है या काफ की मसल्स है, तो वो सब मसल जो लोअर बॉडी पर है वो पूरी इस पे एक्टिव रहती है. ओके. तो उसके ऑल ओवर बॉडी फिटनेस आपको बहुत अच्छा मिलता है. ओके. नाइस. सो सर हमारे साथ एनजीओ उपहार के साथ आपने कोविड के टाइम पे कैंपेन हमने किया था साइकिल से सेवा. तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमने क्या क्या किया था, आप एक बार हमारी ऑडियंस को बताइए. इसके लिए तो आपने एक मौका दिया. सिद्धार्थ को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि साइकिल से सेवा, जब कोविड के टाइम पे ऐसा था कि सब लोग बहुत डरे हुए थे. लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही थी, उनको सामान पहुंचा रहा, क्योंकि एक एक घर में सब लोग क्वारंटाइन हो चुके थे. मतलब पूरी की पूरी फैमिली क्वारंटाइन थी, उनको कोई हेल्प करना नहीं था और लोग जाने से भी डर रहे थे.
तो हम साइकिलिस्ट लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ करें, तो सिद्धार्थ से मेरी बात हुई, उन्होंने फटाक से हाँ बोला कि हमारे वॉलंटियर्स भी साथ में रहेंगे। तो साइकिल से सेवा देने का एक ऑब्जेक्ट ये था कि हम पेट्रोल, कि वो टाइम पे किसी इनकम सबकी बंद थी और हम साइकिल को प्रमोट करने वाले थे। तो साइकिल से सेवा देने की वजह वही था कि एक तो फ्री में काम हो सकता है और हम किसी चार्ज नहीं लेने वाले थे। उपहार भी है तो वो कोई चार्ज से, बिना चार्ज की सेवा कर रहा है, नॉन प्रॉफिट। सूरत साइकिलिस्ट भी उसी तरीके था। तो हमने साइकिल से सेवा सोचा कि इसमें हमें और कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगी और जो हम सेवा देंगे वो पैसा वहां से हम लेके उनको सेवा दे रहे थे। तो हमको कुछ पैसे अर्निंग का नहीं था, जिसलिए हम एक्सपेंसेस भी नहीं बढ़ाना चाहते थे। सही बात तो है। साइकिल से इसके लिए हमने शुरुआत की थी हमने। ओके ओके, ग्रेट। सो सर, ये जो ग्रुप है सूरत में, सूरत साइकिलिस्ट ग्रुप, ये आप मुझे बताइए कि कब चालू हुआ, कितने लोगों से चालू हुआ और अब ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली? हाँ, ये ग्रुप 2016 से स्टार्ट हुआ था। ओके। और 2016 में जो स्टार्ट हुआ था तो उसकी वजह वही थी कि हम सूरत में फ्री साइकिलिंग देना चाहते थे। ओके। तो जैसे हमने साइकिलिंग पहले से करा, 2010 से करा था, लेकिन मैं कोई क्लब ज्वाइन करना चाहता था कि इससे बहुत से लोग मिलेंगे। तो कुछ क्लब की अपनी मेंबरशिप फी थी। मारवाड़ी बंदा में था, जैसे पहले भी बता चुका हूँ। तो मारवाड़ी बंदा पैसे क्यों भरे साइकिल चलाने की, जब साइकिल हमारी है, रोड एसएमसी के प्रोवाइड की है। तो हमने सोचा कि हम पैसे ना भर के अपना ही ऐसा क्लब बना जिसमें फ्री में सबको साइकिलिंग का मौका मिले और उसके बाद में साइकिलिंग सूरत के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो। तो हमने एक क्लब स्टार्ट किया था। तो हमने कुछ 2-3 लोगों से स्टार्ट किया था और आज सूरत में 2000 लोग हमारे एक्टिव मेंबर्स सूरत में हमारे ग्रुप में है और 10,000 से ज़्यादा लोग इंस्पायर होकर हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर जुड़े हुए हैं। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग सर। तो आप कैसे इतने सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं और कैसे उनको जोड़ के रखते हैं साथ में? देखो, स्टार्टिंग में ये होता था कि जैसे कोई मुझे कहता कि साइकिलिंग करना है तो हम उनको सुबह फ़ोन करते 5 बजे कि आप आ जाओ। नहीं उठे घर तक उठाने भी चले जाते थे। अच्छा। उठा के लेके भी जाते थे। हाँ। अब ये ओके, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप बने, व्हाट्सएप पे मैसेज जाता है और उसके हिसाब से वो लोग अपने सारे जुड़ते जाते हैं। ओके ओके, तो जो कोऑर्डिनेशन रहता है व्हाट्सएप ग्रुप से हो जाता है। नाइस नाइस। ओके सर। सो सर, अभी तक आपके कुछ अचीवमेंट्स आप बताइए जो अभी तक आपने प्रमोट करने में, साइकिलिंग प्रमोट करने में किए हैं। तो अचीवमेंट में मेरी लाइफ की जो साइकिलिंग जर्नी रही है उसमें पहले हमने साइकिल फिटनेस के लिए, मैंने जैसे बताया कि फिटनेस से स्टार्ट किया था। फिटनेस में हेल्थ बेनिफिट्स मुझे बहुत सारे मिले, तो मैंने ये सोचा कि जो बेनिफिट्स मुझे मिले हैं तो मैं लोगों तक पहुंचाऊं। क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि लोगों को एजुकेशन दे पाऊँ, इतना पैसे वाला भी नहीं था कि मैं लोगों को धन से कुछ मदद कर सकूं, ना मैं डॉक्टर्स था कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। तो मेरे पास एक जरिया एक ही था कि मैं लोगों को अच्छी हेल्थ दे पाऊँ। तो साइकिल से जो मुझे जो हेल्थ फिटनेस मिला, तो मैं चाहता कि वो फिटनेस हर एक सूरत के लोगों के या भारत के हर एक नागरिक तक वो पहुंचे। दिमाग में वो मेरा, मैं जितनी कोशिश कर सकूं लोग इतने हेल्दी रहे और डॉक्टर फ्री लाइफ जीने में एक मदद मिले। तो वही मैं प्रमोट करता रहा। उसके बाद में हेल्थ से जब साइकिल में आगे मैं रेसर बना, जब मुझे इंटरेस्ट आया स्पीड का। अच्छा। तो स्पीड का जब बहुत सवाल हुआ तो वो रेसिंग की बात आती है। हाँ। रेसिंग में आया तो मेरा ध्यान जरूर से सूरत साइकिल से हट गया था कुछ टाइम के लिए कि जब मैं रेसिंग कर रहा था। हाँ। तो अचीवमेंट में मैंने अपने 100 किलोमीटर की जर्नी जो बड़ौदा में था, पावागढ़ माची जो हिल पे है, आपने नाम सुना होगा। अच्छा। तो वो 100 किलोमीटर रेस में 2 आवर 47 मिनट में मैंने फिनिश किया था। वाओ। तो वो एक ऐसी स्पीड थी कि आप नॉर्मल एक्टिवा चलाते हो और वो एक्टिवा की स्पीड से शायद साइकिल की स्पीड कहीं ज़्यादा थी। तो वो स्पीड पे हम ये साइकिल, और मोस्टली हम 3 घंटे में 100 किलोमीटर पूरा कर ही लेते हैं। अच्छा। बट लेकिन जब वो रेसिंग करके देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं शायद गलत ट्रैक पर हूँ। मेरे फ्रेंड विनीत मालपानी जो था वो आज हमारे साथ में नहीं है। ओके। और एक्सीडेंट में चला गया था। तो विनीत ने मुझे समझाया कि अनिल भाई, ये आप जो कर रहे हो रेसिंग, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ना आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन सूरत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आपको सूरत साइकिलिस्ट पे फोकस करना चाहिए, सूरत के लोगों पे फोकस करना चाहिए। रेसिंग छोड़ के इसमें वापस आ जाए। तब मैं जाके रेसिंग छोड़ के वापस ग्रुप से डाइवर्ट हुआ और वापस वही काम किया कि सूरत में कैसे साइकिलिंग को प्रमोट किया जाए। राइट। तो साइकिलिंग प्रमोट करने के लिए हम लोग अक्सर कोई ना कोई इवेंट्स करते थे। इवेंट में जैसे हर महीने में एक 100 किलोमीटर इवेंट में करता था। सब छोटी मोटी इवेंट, तो कोई भी डे है, स्पेशल डे है, तो उस पर भी हम लोग इवेंट को करते रहते हैं। तो इससे लोगों को जोड़ते रहते हैं। फ्री इवेंट, मोस्टली हमारी इवेंट फ्री इवेंट ही रही है या बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे रही है। तो उसमें लोगों को जोड़ते रहते हैं कि आप आइए, और लोग 1 से 2, 2 से 4, 2 से 8 से 10 ऐसे लोग जुड़ते जाते हैं और वो एक बहुत बड़ा समुदाय बन जाता है जो साइकिलिंग में है। और जब सबको अपने अपने हेल्थ बेनिफिट दिखे तो हर आदमी चाहता है कि वो लोगों को भी, अपने दोस्तों को भी जोड़े। जब काम मैंने किया वो और लोग भी कर रहे हैं। डेफिनेटली, जब फायदा दिखता है तो फिर वो उसका
मन करता है कि और लोगों को बताएं और वो भी उसका बेनिफिट मेरी ले जैसे सकें। फिटनेस एनर्जी को देखते हैं तो लोग को कहीं ना कोई भी इंस्पायर होता है कि हमको भी कोई ना कहीं करना चाहिए। हाँ। तो साइकिलिंग से मैंने सबको ये देखा कि जो फिट रहने का एक जो तरीका है वो सिर्फ साइकिलिंग है। अदर स्पोर्ट्स में वो आपको इतनी एनर्जी नहीं मिलती है। ओके। तो सर जैसे ये तो आपने आपका बताया कि आप कैसे प्रमोट करते हो साइकिलिंग, आप मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट आपको कैसे हेल्प करे या फिर साइक्लिस्ट्स को कैसे हेल्प कर रही है बहुत सूरत अच्छी में? बात पूछी है। गवर्नमेंट सूरत के एसएमसी की बात करें हम लोग, हाँ। तो साइकिल फॉर चेंज उन्होंने एक अच्छा सा कैंपेन चालू किया है, साइकिल फॉर चेंज किया है। जैसे स्मार्ट सिटी में सूरत भी एक अच्छे नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड नंबर पे हमेशा आता है। तो स्मार्ट सिटी में वो साइकिलिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, उसमें साइकिल फॉर चेंज भी आया। तो वो हर तरीके से साइकिल को डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सूरत में साइकिल लाइन बनाया है जो 80 किलोमीटर का है। तो सूरत जैसी छोटी सिटी में शायद किसी और सिटी में 80 किलोमीटर का साइकिल डेडिकेट लाइन नहीं है। तो एक तो एसएमसी ने वो लाइन बनाया और हमेशा वो प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा एसएमसी ने जो हमको हमारी डिमांड थी बहुत साल पहले कि एक पीबीएस पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग साइकिल, जैसे आपने काफी जगह देखा होगा सूरत में बहुत जगह स्टेशन सूरत साइकिल के स्टेशन लगे हुए हैं। हाँ, हाँ। तो वो साइकिल फ्री में है लोगों के लिए। अच्छा अच्छा। अब वो कोई भी सूरत का नागरिक उसको फ्री में वहाँ से एक्सेस कर सकता है। जो ग्रीन कलर की साइकिल? जी, जो ग्रीन कलर की साइकिल, तो आप आधे घंटे के लिए पूरी तरह फ्री है। उसका मेन पर्पज भी वो है कि आप साइकिल को यहाँ से लेके जाओ और आधे घंटे में कहीं भी छोड़ दो, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। अच्छा। और आधे घंटे से ऊपर घंटा भी हो तो सिर्फ 5 रुपये आपको देने हैं। तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। तो आप पोल्यूशन फ्री लाइफ को सेट करने के लिए साइकिल का यूज कर सकते हो और एक जगह से दूसरे जाने के लिए फ्री में जा सकते हो। तो इतनी बड़ी पहल सूरत के एसएमसी ने की है, उसका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और वो हमेशा इसके लिए कॉपरेट, हम लोगों को कहते हैं कि आप क्या चाहते हो सूरत के लिए। तो अभी 80 किलोमीटर की लाइन है और वो लाइन कुछ साल बाद में सूरत के हर एक रोड पे साइकिल लाइन भी दिखेगी। जैसे बीआरटीएस दिख रहा है, मेन ट्रैक दिख रहा है, सर्विस लाइन दिख रही है और फुटपाथ दिख रहा है, साथ में एक आपको साइकिल की लाइन भी दिखेगी, वो सूरत के हर रोड पे दिखेगी। क्या बात है। तो एसएमसी इसके लिए बहुत काम कर रही है। राइट, ओके। सो सर आप कुछ जो साइकिल को लेके हेल्थ बेनिफिट्स है उसके अलावा मतलब आप कैसे ग्रो करते हो, मतलब कैसे बताते हो लोगों को? एक तो हेल्थ बेनिफिट्स तो हो ही गए, एक हो गया कि चलो फ्रेंडशिप हो रही है, सोशलाइजेशन हो रहा है, मगर उसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा जो लोगों को देश से प्रेम है, हाँ। सब में कहीं देश प्रेम की भावना कहीं ना कहीं छुपी रहती है। हाँ। तो उनको समझाते हैं कि पेट्रोल फ्री लाइफ, हाँ। पेट्रोल के लिए हम मैक्सिमम पैसा हम बाहर बेचते हैं, हाँ। उस पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो लोगों को कहीं वो समझाते हैं कि पेट्रोल फ्री लाइफ के लिए साइकिल को यूज किया जाए। जो हेल्थ के लिए साइकिल तो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन देश के करने की बात हम साइकिल टू वर्क समझाते हैं। ओके। कि आप साइकिल को काम पे लेके जाओ। 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 सूरत का रेडिएशन देखे तो एक पार्ट को छोड़े तो 10-12 किलोमीटर ज्यादा बड़ा सूरत नहीं है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर जाने के लिए आपको जितने एक्टिवा स्कूटर से जाने उससे 2 मिनट ही ज्यादा लगेगा आपको साइकिल से जाने के लिए। तो ये हम लोगों को समझाते हैं और लोग साइकिल पे काम पे जाने भी शुरू कर दिया। काफी लोग साइकिल को काम पे लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, ओके। तो इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, लोगों को बेनिफिट है, अपने हेल्थ का बेनिफिट भी है, साथ उनके पैसे भी बच रहे हैं कि वो पेट्रोल यूज नहीं कर रहे हैं। तो वो भी हम लोगों को समझा रहे हैं। ओके। तो सर जैसे आपने बोला साइकिल टू वर्क, तो आपने कैसे इसको प्रमोट किया? आपने कुछ कंपनीज के साथ टाई अप किया या फिर? साइकिल टू वर्क के लिए हमने बहुत सारे इवेंट, जैसे पिछले 2 साल पहले हमने इवेंट की थी, इंडियन पेडलिंग लीग के नाम से किया था, साइकिल पेडलिंग लीग के नाम से एक इवेंट किया था। अच्छा। उसमें साइकिल टू वर्क को हमने बहुत प्रमोट किया था। अच्छा। उसमें एक ये था कि हम कंपनी से जाके बात करते थे, बैंकों से जाके बात करते थे कि अपने एम्प्लॉइज जो आपके पास आ रहे हैं उनको कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे रहे हैं। अच्छा। तो 1-2 बैंकों ने हमारी बातें मानी, उन्होंने हर महीने 1000 रुपये ज़्यादा उनको इंसेंटिव के तौर पे देने का वादा किया जो साइकिल लेके जा रहे थे। अच्छा। एक वो काम किया था। दूसरा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था साइकिल फ्रेंडली शॉप, साइकिल फ्रेंडली हॉस्पिटल्स। जैसे आप जानते हो कि अभी जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी है उसको रिस्पेक्ट मिलता है समाज में। आप कार लेके जाओ तो आपको रिस्पेक्ट है, आप प्रीमियम कार ले आपको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिल रहा था। तो मैंने वो सोचा कि साइकिलिस्ट को क्यों ना मिले। तो हमने क्या किया, साइकिल फ्रेंडली शॉप बनाई। सूरत में 108 शॉप बनाई थी हमने। उसमें वहाँ बैनर लगा साइकिल फ्रेंडली शॉप, और साथ में सोशल मीडिया से प्रमोट किया था कि आप साइकिल लेके वहाँ पे जाओगे तो 10 से 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। किसके ऊपर? उस सामान पे? जो सामान खरीदोगे उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा। तो वो एक लोगों के लिए बड़ी बात हो गया। कुछ भी सामान लेने जा रहे हो, ग्रोसरी लेने जा रहे हो, आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। कितना बढ़िया आइडिया है। तो उसके साथ में हमने सोचा साइकिल फ्रेंडली हॉस्पिटल्स।
अच्छा। तो डॉक्टर्स के पास आप नॉर्मली सूरत के एक डॉक्टर का ट्रेंड है कि वो 2 घंटे वेटिंग चलाते हैं। हाँ। भीड़ हो या ना हो 2 घंटे का आपको वेटिंग हमेशा रहता है। हाँ। तो उनसे हमने बात की कि आप जैसे कोई साइकिलिस्ट आता है, नीचे पार्क अपना लेटेस्ट फोटो दिखा रहा है कि साइकिल पार्क करके आया हूँ मैं, तो उसको तुरंत ओपीडी में ले लिया जाए, मतलब नेक्स्ट पेशेंट आप ही रहोगे। अच्छा। तो वो हमारे साथ कम से कम भी 20-25 डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स, तो वो ये हमको किया, सपोर्ट किया। तो जैसे कोई पेशेंट जाता है तो दिखाने के, नॉर्मल बीमार तो नहीं है कि जाएगा साइकिल लेके, लेकिन तो कोई चेकअप के लिए जा रहा है तो साइकिल लेके गया तो उसको तुरंत ओपीडी में नंबर लग गया। साथ में हम कुछ हॉस्पिटल से बात की, उन्होंने जो एडमिट हो रहे थे वहाँ पे, उनके फैमिली कोई भी मेंबर साइकिलिस्ट से, तो उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव और इनको डिस्काउंट देने की बात की। अच्छा। तो वो भी एक बहुत कारगर साबित हुआ हमारे लिए कि लोगों को साइकिल को एक वो रिस्पेक्ट की नज़र से देखे, साइकिलिस्ट को एक बहुत ही आदर से देखे। तो वो एक मेरा एक सोच था और हम काफ़ी हद तक कामयाब, लेकिन ये बहुत लंबा काम है, उसको बहुत काम करने की जरूरत है। सही बात है। तो सर जैसे अगर मैं एक नॉर्मल लेमैन की तरह सोचूं, तो साइकिलिंग करके अगर कोई वर्क पे जा रहा है, क्योंकि अभी तक सबकी मेंटालिटी बहुत डिफरेंट ही रही है, जैसे भी आपने बोला कि अगर हम प्रीमियम कार लेके जाएंगे तो एक अलग नज़र से लोग देखेंगे, तो हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि अगर कोई साइकिल से भी वर्क पे जा रहा है तो भी हम उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी हम किसी BMW वाले की या मर्सिडीज़ वाले की कर रहे हैं? तो कुछ टाइम ऐसा आया था कि साइकिलिस्ट को ऐसा मानने में आया था कि एक वो मिडिल क्लास से नीचे लोगों का एक साधन है, तो साइकिल भी वो 2-5 की मिलती थी। लेकिन आजकल साइकिल मोस्टली आपकी जो 2 व्हीलर्स मिलते हैं उसकी रेंज की नॉर्मल साइकिल आने लगी है। तो आजकल कॉलेज के बच्चों को हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि साइकिल सिर्फ सस्ती साइकिल नहीं रही है, 50,000, 60,000 लग्जरी साइकिल भी आ गई है। हाँ। वो लेके भी आप जा सकते हो, तो आपको लगेगा कि आप एक महंगी चीज़ लेके जा रहे हो। और दूसरा, समाज में भी ये कुछ चेंज ऑटोमेटिक धीरे धीरे आ रहा है कि वो ये मानने लगे कि साइकिलिस्ट जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं करे, वो एनवायरनमेंट के लिए भी साइकिलिंग करे, तो लोग उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहे हैं। इसके साथ हम काफ़ी सारे होर्डिंग्स भी लगवाते हैं कि रिस्पेक्ट साइकिलिस्ट, इसके बहुत सारे होर्डिंग पहले भी हमने लगवाए थे। अच्छा। और वापस SMC के साथ में और भी काम हो रहा है, तो वो साइकिलिस्ट को एक रिस्पेक्ट देने की नज़र हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसे नज़र से उनको देखें। जैसे आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज में साइकिलिस्ट जा रहा है तो गाड़ी वाले रुक जाते हैं। हाँ। है ना, हमारे वहाँ पे वो कल्चर में थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी। हाँ। लेकिन अब धीरे धीरे आने लग गया है कि कोई साइकिलिस्ट जा रहा है उसको रिस्पेक्ट, उसको रास्ता दे रहे हैं, उसके लिए गाड़ी रोक रहे हैं, उसको हॉर्न ना बजा रहे। तो ये बिहेवियर चेंज जो धीरे धीरे लोगों में आ रहा है, और हमारे और भी कुछ ऐसी कोशिशें रहेगी कि वो चेंज लोगों में और भी आए। और आप जैसे लोग इसे प्रमोट करते हैं तब जाके लोगों को समझ में आता है। मेरे से बहुत से लोग हैं, मतलब हर आदमी प्रमोट अपने अपने तरीके से कर रहा है। हाँ। लेकिन जैसे क्या कि मैं साइकिलिस्ट हूँ, तो मैं लोगों को देख के, साइकिलिस्ट को देख के अपनी कार धीरे कर रहा हूँ। ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझेंगे और सीखेंगे, उससे ये होगा कि ऑटोमेटिक बिहेवियर चेंज होगा। और कुछ सालों में सूरत की बात करें हम लोग, तो आपको एक साइकिलिस्ट फ्रेंडली सिटी के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि SMC इतने अच्छे रोड बना रहे हैं, PBS इतने अच्छे साइकिल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं SMC, और साथ में लोग भी अपना चेंज कर रहे हैं, साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, ये कॉन्वर्जेशन के बाद मैं डेफिनेटली अभी घर जाके अपनी साइकिल को पूरा ठीक से करके कल सुबह हो सकता है कि मैं रोड पे साइकिल चलाते हुए दिखूं। बहुत अच्छा रहेगा, और इसलिए आपके बाद में आपकी लाइफस्टाइल और हेल्थ में जो बेनिफिट आप देख पाओगे वो आप ही फील कर पाओगे। उसके बाद में आपको साइकिल से एक प्यार हो जाएगा। तो सर, अब मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, क्योंकि आप एक साइकिल को लेके बहुत पैशनेट हो, तो डेफिनेटली आपने बहुत सारी साइकिल्स चलाई होगी, आपको बहुत नॉलेज होगा बहुत सारी साइकिल्स के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं, और आपने बहुत सारी साइकिल्स चेंज भी की होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी पहली साइकिल जो थी वो कब आपने ली थी, कितने की थी, और कैसा एक्सपीरियंस था आपका? पहली साइकिल मेरी बेटी की एक खराब बंगाल साइकिल हो चुकी थी, उसको रिपेयर करके चलाया था मैंने, खर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जब मुझे मज़ा आने लगा तो मैंने पहली साइकिल 16,500 रुपये की ली थी। और वो साइकिल शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और जब मैंने साइकिल लेके जब मैं घर पे फैमिली ग्रुप में फ़ोटो डाले तो लोगों ने मुझे पागल हो गया, ये 16,500 की कोई साइकिल लेता है क्या? हाँ। साइकिल 2-5 रुपये की आती है। हाँ। तो वो एक पहली साइकिल थी। उसके बाद में साइकिल चेंज करने की जो मेरी जर्नी थी वो अच्छे से एक रही। उसके बाद में मैंने कुछ 50,000 की साइकिल ली, फिर रेसिंग में तो कुछ मुझसे महंगी साइकिल ली, तो साइकिल बदलते बदलते इतनी महंगे से पहुंच गया कि मेरी गाड़ी ऐसे छोटी होने लगी थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको जरूर शेयर करूंगा। एक बार मुझे साइकिल के व्हील लेने थे, जो हम लोग का रेसिंग के टाइम पे, तो व्हील लेने के लिए मेरे पास मतलब घर से फंड अलाउड नहीं कर रहे थे। अच्छा। तो हमने घर को बोला कि काम कर नई गाड़ी ले लेते, कार पुरानी 2 कार बेच देते।
तो उनको सबने मेरे घर में हाँ बोले कि हाँ ठीक है, नई कार ले ले, तो 2 गाड़ी बेच देते हैं। तो 2 गाड़ी बेच के मैंने उतने पैसों के साइकिल के व्हील लिए थे। ओह माय गॉड। जैसे भी पैसे आए, मैं पैसा लेके साइकिल की शॉप पे गया, वहाँ से 2 व्हील लिए थे। और फिर घर पे क्या जवाब दिया? घर को बोला कि वो साइकिल मुझे व्हील चाहिए थे, तो पैसे ऐसे ही एक्स्ट्रा आए हुए थे, तो वो ले लिया मैंने। तो वो घर पे थोड़ा वही हुआ था कि इतने महंगे साइकिल नहीं लेनी चाहिए थी, बट वो शौक किया। और घर पे मेरे बहुत साइकिल को देख के उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और हमेशा ये बोला कि ठीक है, अपने लिए और कोई खर्चा तो करते नहीं है, तो ठीक है। एक बार मना करते करते भी ना करते भी हाँ कर देते हैं। राइट राइट। तो सर आपका ये जो फिटनेस का राज है, अब हमें पता चल गया है कि वो साइकिलिंग है, मगर उसके अलावा आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि कैसे कुछ फिटनेस के रिलेटेड कुछ आप बता सकते हैं उन्हें? जी, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अब साइकिल को स्टार्ट करें। ये मैटर नहीं करता कि मैंने 16,000 की साइकिल ली तो आप भी 16,000 की साइकिल ले रहे। आपके जो साइकिल्स है, जो भी साइकिल्स है, वो साइकिल्स को अपने यूज़ में लें। 2005 साइकिल नहीं भी है तो एसएमसी द्वारा प्रोवाइड की हुई साइकिल पीबीएस आपको फ्री में है, वो यूज़ करें और इसको हैबिट में लाएं। साइकिल को कुछ टाइम तक आप साइकिल को चलाने के बाद में आपको ये लगेगा कि आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रह रही है, आप खुद को एक हैप्पी फील कर पा रहे हो, तो ज़रूर से आप साइकिलिंग को स्टार्ट करें। और उसके साथ में साइकिल कौन सी, आपने सवाल नहीं पूछा, आपको बता दें साइकिल कौन सी लेनी चाहिए। एक सवाल अक्सर सा लोगों के मन में आता है कि कितने टाइप की साइकिल्स आती है। तो मैं बता देता हूँ कि 3 टाइप की साइकिल मोस्टली यहाँ पे अवेलेबल रहती है, एमटीबी, हाइब्रिड और रोड बाइक। तो सूरत में जब मैं रेसिंग में आया था, मैं रोड बाइक यूज़ करने लगा था, तो लोगों को समझे रोड बाइक ले लो। लेकिन आज मैं ये आपके एक प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जरूर से कहना चाहूँगा कि रोड बाइक का क्रेज़ ना रखें। यदि आप साइकिल फिटनेस के लिए चला रहे हो तो आपके लिए हाइब्रिड साइकिल ठीक है, जिसको सिटी बाइक के तौर पर कहते हैं, जिसका मेंटेनेंस भी कम है और आपको चलाने में भी काफ़ी कंफर्ट रहती है। यदि आपको स्पीड चाहिए ज़्यादा और आपको रेसिंग में जाना है तो जरूर से रोड बाइक भी जाइए, लेकिन जब ये रेसिंग नहीं करना है तो हाइब्रिड तक ही आप लोग को खुद को सेटिस्फाइड रखिएगा। अच्छा, ओके। क्योंकि लोग अक्सर मुझे सवाल पूछते हैं जब साइकिल लेने के लिए जाते हैं कि कौन सी साइकिल ली जाए। हाँ, मैं भी पूछने वाली थी। तो ये रहता है कि साइकिल आप हाइब्रिड साइकिल लीजिए। और अक्सर ध्यान देने से बात है कि साइकिल को अपने हाइट के हिसाब से लेनी चाहिए, जो लोगों को पता नहीं है। ओके। आप अपने जब जाते हो, मोस्टली फीमेल्स की बात करूं मैं, तो वो पहले कलर देखेंगे, मुझे पिंक चाहिए, वो चाहिए, जस्ट तो क्या कि वो कलर को देख के साइकिल खरीद लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कलर का चॉइस ना रख के अपनी हाइट देखें और साइकिल की हाइट देखें, एक पैरामीटर रहता है, उसको जरूर से फॉलो करें। और अपने इंडियंस के लिए जो फीमेल्स की साइकिल है वो मोस्टली स्मॉल साइकिल, क्योंकि हाइट जो 5.3 से ज़्यादा मोस्टली नहीं होती है, अपनी स्टैंडर्ड हाइट है, तो 5.3 के लिए स्मॉल साइकिल चल जाती है, एक्स्ट्रा स्मॉल साइकिल तक भी चलती है। अच्छा। तो बड़ी ज़्यादा साइकिल ना ले रहे। सही बात है। और कलर पे बिल्कुल आप ना जाए। सर कुछ ब्रांड्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे? नहीं, मैं ब्रांड पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं किसी ब्रांड पे वो नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ आपके पास जो भी बजट है उस बजट में साइकिल लीजिए, क्योंकि पर्टिकुलर ब्रांड लेना ही होगा कि लोग साइकिल की तरफ नहीं जाएंगे। सही बात है। साइकिल यदि 5,000 रुपये की है या 50,000 की या 5 लाख की है, अल्टीमेटली रिजल्ट वही देगा। सही बात है। उसका सिंपल एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि आपको यहाँ से मुंबई जाना है, तो आप मारुति अल्टो में जा रहे हो या प्रीमियम कार से जा रहे हो, अल्टीमेटली बॉम्बे तो दोनों ही गाड़ी पहुंचाएगी। सही बात है। रही बात कुछ कंफर्टनेस की, तो कंफर्टनेस को छोड़ के आपके पास जो बजट अवेलेबल है वो बजट की ही साइकिल ली जाए। सही बात है। ओके सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन, उस लास्ट क्वेश्चन से पहले हम एक रैपिड फायर करेंगे। रैपिड फायर में बेसिकली मैं आपको एक वर्ड बोलूँगी और उस वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में जो चीज़ आती है अनफिल्टर्ड आपको वो बोलनी है। ओके, कोशिश करूँगा। ओके सर, सो माय फर्स्ट वर्ड साइकिलिंग। मेरी जिंदगी है। वाओ। हार्ट बीट। साइकिल को देखते ही मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। हेल्थ। सिर्फ और सिर्फ मैं साइकिल। ओके। सूरत। सिर्फ साइकिलिंग सूरत। एंड फैमिली। साइकिलिस्ट मेरी फैमिली है, जितनी भी साइकिलिस्ट सूरत के है वो मेरी फैमिली है। क्या बात है सर। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, उपहार के लिए 3 वर्ड्स, आपको क्या लगता है उपहार के बारे में? उपहार के लिए 3 वर्ड्स में समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली बात तो ये है क्योंकि सिद्धार्थ से जब मिला और उपहार के बारे में उन्होंने बात की तो उनके लिए शायद मेरे वर्ड छोटे पड़ जाएंगे। एक वो जो काम करे समाज के लिए, उनका डेडिकेशन है बहुत अच्छा है, और उनका सबसे अच्छा आइडिया जो मुझे लगा था वो बॉक्सेस आपने लगाए, बॉक्स ऑफ काइंडनेस। यस, उसको मैं सलाम करता हूँ। क्योंकि मैं आज भी देख रहा हूँ, जब सिद्धार्थ से मेरी पहली बार बात हुई थी
तो मैं बोला यार ये कैसे सक्सेस होगा सूरत में, क्योंकि यहाँ के लोग तो है कि इसको लूट लेते हैं, हाँ। कोई भरे के खा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अनुभव द्वार पर आपने रखा हुआ है और मैं अक्सर वहाँ से जियोमैक्स में हॉस्पिटल जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई सामान अवेलेबल रहता है और लोग उसमें अपनी जरूरत के सामान निकाल रहे हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं और ये एज में आप हर जो काम कर रहा है, और मेरे बहुत सारे बेस्ट विशेष आपके लिए कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो Thank और you समाज so के लिए much. आपकी जो भावना है उसको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। लाइफ में जब भी आपको मेरी ज़रूरत रहे समाज के एज ए वॉलंटियर, मैं आपके लिए हमेशा रहूँगा। थैंक यू तो सो 3 मच। वर्ष में से उपहार को समेटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ में है। थैंक यू सो मच My सर। pleasure. सर आपसे आज बात करके मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे इंस्पिरेशन पर्सनली मिली एंड आई एम श्योर जो भी ये सुनेगा वो डेफिनेटली उसी हफ्ते के अंदर अंदर साइकिलिंग तो चालू कर ही देगा। लेकिन इस साथ में ये भी जरूर कहना चाहिए कि साइकिल के रिलेटेड यदि किसी को और भी कोई सवाल हैं तो मुझसे कभी भी पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं कि इनको साइकिलिंग कैसे करना चाहिए। और लोगों से ये भी सूरत साइकिलिस्ट ग्रुप में वो जरूर से जुड़े। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।